भारत के आम आदमी की समस्या नहीं उठाई थी, जापान के आदमी की समस्याएं उठाई थी। हम लोगों का तो करियर खत्म हो गया, अब तो भारत में कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बचा। एक विज्ञापन आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा है। वो दिन चले गए जब रानी के गर्भ से राजा उद्भूत होते थे कि उड़ीसा में तो सबकी दुकान बंद हो गई, राजतंत्र आ गया, चलो जी उड़ीसा में अब छोड़ो, बस पकड़ो घर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूप और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरडी डिबेट में। दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं धमाकेदार डिबेट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कांग्रेस प्रवक्ता। यार, ये कांग्रेस का तो क्या ही कहने। ये कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई मोदी महामानव, इन्होंने तो राजनीति में मुद्दा ही खत्म कर दिया। कोई मुद्दा ही नहीं बचा जिससे कि चुनाव लड़ा जा सके, जिससे कुछ बात कर सके, कुछ भी नहीं बचा। मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है तानाशाह है, राजनीति को राजनीति की तरह नहीं ले रहे हैं, तानाशाह बन गया है मोदी, ऐसा इनका कहना है। और यह तो नहीं कि भाई कहीं पर भी कर दिया, ट्वीट पर कर दिया, नहीं, ये कह रहे हैं डिबेट पर, लाइव शो में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अब इनका क्या होना था बताइए, क्या होना था भाई? हुआ यही दोस्तों, ये जो एंकर है ना, जिन्होंने इनको तगड़ा रगड़ा है, इस एंकर का नाम है अमिताभ अग्निहोत्री। जी हाँ, ये अमिताभ अग्निहोत्री बहुत रगड़ता है और इन्होंने इस कांग्रेस प्रवक्ता की ऐसी तैसी कर दी। दोस्तों, वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है अरविंद भाई, ठीक है, आता हूं दोबारा, मैं आपके पास आता हूं। केवी त्रिपाठी साहब, जाति के समाज शास्त्र का एक कोलाज बना दिया भाजपा ने। कहा भाई बाकी सब बोल रहे हैं, ये तो तब करेंगे जब नौमन तेल होगा। ठीक, अभी तो घोषणा पत्र है इनके पास अधिक से अधिक, या कंठ पत्र है, मुंह से बोल सकते हैं। हमारा तो ये देखो भैया, ये विष्णु साय है, ये मोहन यादव है, अच्छा। ये भजन लाल शर्मा है, ये दलित देखो, ये ब्राह्मण देखो, ये पिछड़ा देखो, ये आदिवासी देखो। पहले विश्वास आजमाओ फिर विश्वास करो। नहीं त्रिपाठी जी, अब लड़ाई इसकी हो गई। एक विज्ञापन आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं भाई बचपन सुनता आया हूं। त्रिपाठी जी जी अमिताभ जी, बड़ी संजीदगी से मैं आपके पूरे वक्तव्य और निरीक्षण को सुन रहा था। साथ जैसा अरविंद राज जयतिलक जी ने बोला, मुझे तो ये लग रहा है आप दोनों लोगों को सुनने के बाद बड़ी गंभीरता से, कि जैसे भारत में अब विपक्षी दलों के पास राजनीति का कोई अवसर ही नहीं बचा। हम लोगों का तो करियर खत्म हो गया, अब तो भारत में कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बचा। मोदी जी जैसे महामानव ने ऐसा कर दिया है जैसा भूतो न भविष्य। लेकिन मैं अमिताभ जी कहूं कि राजनीति में अभी बहुत मुद्दे बाकी हैं। आम आदमी की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, इस देश में अभी अपराधों का क्या हाल है जहां डबल इंजन की सरकार है, और दूसरा जो नाम ले आए और जिस बड़े आप अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि अब सारी समस्याओं का समाधान मोदी जी ने कर दिया, तो क्या वहां असंतोष नहीं है? वहां जिन लोगों को दरकिनार किया गया है और ये नए चेहरे लाए गए हैं, वहां कोई ऐसी समस्या नहीं है? अगर जो ऐसी स्थिति होती तो फिर आज तो भारत में राजनीति करने का अवसर ही समाप्त हो जाता। फिर तो हम यही मान लें कि राजतंत्र आ गया है, और यही राजतंत्र हमें चाहिए था कि राजा बोला रात है तो रानी बोली रात है, सब बोले रात है सुबह की बात। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपके इस नरेशन से कि सिर्फ इस समीकरणों से अगर राजनीति चल जाती तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी देश में। बिल्कुल त्रिपाठी जी, बिल्कुल। कांग्रेस का ये उत्साह अच्छा है, लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए, और इसलिए ज्यादा स्वागत है कि विपरीत स्थितियों में उत्साह रखना। अच्छी स्थितियां सामान्य हो तो उत्साह आ ही जाता है, और अच्छी हो तो आदमी छत पे चढ़ ही जाता है, छत पे चढ़ के बतासा फेंकता है गली में। लेकिन जब स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो, तब अटारी पे खड़े होके मुस्कुराना, उस अदा को सलाम।
दो बातें कहूँगा, फिर तारिक भाई के पास चलूँगा। हम डॉक्टर साहब विद्वान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि क्या भाई हम लोग अपना अपना घर बंद कर, दुकान बंद करें और जाएं, एक सरल भाषा में करें। उन्होंने तो गंभीर बातें कही, उसका भावार्थ ये था कि फिर कोई राजनीति ना करे। नहीं, मैं भी उतनी ही गंभीर बात कह दूं। 14 में और 19 में आपने आम आदमी, भारत के आम आदमी की समस्या नहीं उठाई थी, जापान के आदमी की समस्याएं उठाई थी, भारत के आम आदमी की समस्याएं उठाई थी ना, कि हांगकांग और केनिया के आदमी की समस्या उठा के गलत चुनाव लड़ गए थे। बोले अंधेरे में चुनाव कराया, वो जगी नहीं पाए, नींद में बोल गए केनिया, अब ससुर वोट ही नहीं मिला। ऐसा तो किए नहीं थे। तब भारत का आम आदमी चमचम और रसमलाई खा रहा था। अजब बात करते हो यार सब लोग। तब कौन सा मुद्दा उठाया था, हमको वो तो बताओ। और वोट तो उसने दिया। और जो बात ये कही जा रही है कि राजतंत्र आ गया, बताया मोदी को महामानव और क्या क्या दिव्य मानव, ऐसी भाषा इसलिए मत बोलिए। इस देश में जवाहरलाल रहे नेहरू जी, जनता के वोट से, जनता के आशीर्वाद से, तो राजतंत्र तो नहीं आ गया। इंदिरा जी भी चुनी गई, रही लंबे समय तक। उनका वो 2.5 साल वाला वो इमरजेंसी का जो बवाल है वो हटा दीजिए, तो अन्यथा राजतंत्र तो नहीं था। लोकतंत्र में जनता उनको प्यार करती थी, इसलिए उनको बना के रखती थी। ये कौन सी भाषा हुई? आप 2012 के बाद आपकी कोई राज्य सरकार लौट के नहीं आई। 2012 या 11 में असम में आई थी। आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। और जो लोग लगातार सरकारें रिपीट कर रहे, आप तो बिजू और नवीन पटनायक के लिए भी बोलोगे कि उड़ीसा में तो सबकी दुकान बंद हो गई, राजतंत्र आ गया, चलो जी उड़ीसा में अब छोड़ो, बस पकड़ो, घर जाओ। ये कैसी बात हुई? नवीन बाबू औरों से बेहतर है, इसलिए जनता उनको वोट दे रही होगी। क्या समस्या है? इसको राजतंत्र नहीं कहिए। ये लोकतंत्र में जनता का दुलार है, ये लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद है। इसको राजतंत्र कैसे कह देंगे? रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा है। वो दिन चले गए जब रानी के गर्भ से राजा उद्भूत होते थे। अब ईवीएम से राजा पैदा हो रहे हैं, ईवीएम से विष्णु सहज शपथ ले रहे हैं। पहला हिंदू आदिवासी है छत्तीसगढ़ में जो शपथ ले रहा है मुख्यमंत्री की। विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में सबको रोटी सेक कर खिलाने वाला मोहन यादव आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो रहा है। ये राजतंत्र है? बंद हो गया भाई का मुंह बंद हो गया। राजा के घर में पैदा हुए ही लोग नहीं ना। इसलिए त्रिपाठी जी ये ठीक नहीं। जब भी आप राजतंत्र का रा भी बोलोगे तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाएगी। गांधी परिवार, उसका आचरण राजतंत्र जैसा है। राजतंत्र है नहीं, लेकिन उनका मिजाज वैसा है, अच्छा फ्यूडल टेम्परामेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसलिए आप उस नाजुक उसको मत छेड़ा करो, वो फसाव है। भाई उस लफड़े में मत पड़ो ना। जिस गली में रात में जाने में खतरा हो, उस गली में क्यों जाओ? उजाले में जाओ। इसलिए मैंने निवेदन किया। बाकी आप विद्वान व्यक्ति हो, अच्छी बात है। दोस्तों, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम यार समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा। 3 राज्य हार गए, चलो ठीक है, आगे देखो ना। अभी भी उसी में अटके हुए हैं यार। ये कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भाई मोदी तो एकदम अपने आप ही रहते हैं, किसी के सुनते ही नहीं, अपने मर्जी के करते हैं। ये कटाक्ष कर रहे थे एक्चुअल में। जी हाँ, ये जो कांग्रेस प्रवक्ता थे कटाक्ष कर रहे थे। 3 राज्यों में चुनाव जीते बीजेपी, ठीक है। इनका कहना यह था कि भाई जब रमन सिंह थे पिछले बार बीजेपी के तरफ से, तो उनको बनाना चाहिए था। शिवराज जी थे तो उनको बनाना चाहिए था। इन्होंने बदला क्यों? इनका कहने का अर्थ है कि वो बदला क्यों? अपनी मर्जी से बदल दिए, उनसे पूछे भी नहीं गए। ऐसे तो इनका है कांग्रेस और कांग्रेस प्रवक्ता। लेकिन इसके जवाब में जो दे रहे हैं ना भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये भयंकर बैंड बजाते हैं। जी अब भयंकर बैंड बजाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी सिर्फ विपक्ष की बजाते ना, इनके सामने जो आया सबको पेलते हैं, लाइन से रख के सबको पेलते हैं। बहुत मजा आता है, बिल्कुल।
उसी तरह दोस्तों आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए गुड बाय।